हरभजन सिंह का कहना है कि एक खिलाड़ी को बाहर कीजिए और दूसरे को अंदर लाइए, प्लेइंग 11 में चेंज कीजिए। भज्जूपा भैया पहली हार के बाद ही कह रहे हैं कि आपको बदलना पड़ेगा दोस्त। हेडिंगली में जब आप 371 रन के टारगेट होने के बावजूद आप 5 विकेट से हारते हो तो आपकी बॉलिंग पर सवाल उठेगा। जी हां, क्योंकि चौथी पारी में आप एक एक विकेट के लिए तरस रहे थे। ओपनिंग स्टैंड आपने सेंचुरी का बनवा दिया, बैन डकेट ने सेंचुरी मार दी, जैक क्रॉली आपके लिए ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब आपके पास नहीं था, और 188 रनों की पार्टनरशिप की। इंडिया तो वहीं पे बाहर हो गया था ना दोस्तों, क्योंकि बैन डकेट अगर 149 रन बनाते हैं, जैक क्रॉली 50 जड़ देते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप बिल्कुल बेबस नजर आए हो। और अब इसीलिए इंडिया के एक्स स्पिनर हरभजन सिंह ने दूसरे टेस्ट मैच यानी कि एजबेस्टन में जो खेला जाएगा 2 जुलाई से, उसके लिए प्लेइंग 11 में एक बड़ा चेंज करने की मांग की है, एक खिलाड़ी को अंदर लाने की गुजारिश की है। हरभजन सिंह ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा कि देखो, अब प्रेशर टीम इंडिया पर होगा क्योंकि आप 0-1 से पिछड़ रहे हो और अब आपको सबक लेकर आगे बढ़ना होता है। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को अगले मैच में मौका मिलना चाहिए। एक स्पिनर की डिमांड कर रहा है। भज्जूपा का कहना है कि अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो टीम इंडिया के पास ज्यादा विकेट लेने के ऑप्शन होंगे, मगर सवाल यह भी कि कुलदीप रिप्लेस किसे करेंगे? शार्दुल ठाकुर को? भज्जूपा ने कहा कि मैंने कहा था कि शार्दुल को ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तब बॉलिंग पर लाया गया जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 100-120 रन चाहिए थे। उन्हें ज्यादा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप शार्दुल को बतौर बैटर खिलाना चाहते थे तो जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, तो यह गलत था। वो एक बॉलर है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है। अगर आपको एक बैटर चाहिए तो जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता था, तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते। इसी पर बात करते हुए भज्जूपा ने आगे कहा कि यह सुधार आपको अगले टेस्ट मैच में करना चाहिए, नहीं तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह इंग्लैंड का दौरा है। कई मजबूत टीमें यहां पर जीतने में अनसक्सेसफुल रहती हैं। अगर आप ऐसे खेलते हैं और 450 रन पहली पारी में बनाते हैं और फिर भी हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहां आपने एक मौका मिस कर दिया, यानी कि आप ये मैच जीत सकते थे। और लोअर ऑर्डर की तो खैर मैं क्या ही बात करूं। खैर, भारतीय बैटर्स ने दोनों ही पारियों में बैटिंग तो की, 5-5 सेंचुरी भी लगी, लेकिन बॉलर्स हेडिंगलिंग में नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उधर 19 ओवर डालने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को अगली इनिंग में, सेकंड इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिला और सिराज की झोली भी खाली रही, जिसकी वजह से आप सिंपल ये कहिए कि इंडिया की बॉलिंग बेइंतहा वीक नजर आई है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। और 5-5 सेंचुरी लगाने के बावजूद अगर आपकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड है जो आपने दर्ज किया है, क्योंकि आज तक क्रिकेट के इतिहास में कोई भी टीम 5 सेंचुरी लगाने के बाद नहीं हारी है। और टेस्ट के आखिरी दिन पहले सेशन में कोई भी इंडियन बॉलर विकेट नहीं निकाल सका, क्योंकि आपकी बॉलर्स कोई थ्रेटनिंग लगी ही नहीं। हालांकि सिराज की बॉलर कुछ ऐसी थी जो एजेस को मिस कर रही थी, लेकिन उसके अलावा क्या कर रहे थे? हालांकि सिराज के बाद रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को 2, शार्दुल को 2, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। और कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, और यही चीज इंडिया के साथ हुई। भज्जूपा ने चेंज के लिए इसलिए बात की है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।